आज पढ़ाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन कोण। गौन मतलब होते हैं कोण, ठीक है ना। ट्री मतलब होता है तीन, मतलब तीन कोण। एक ऐसा क्लोज्ड डायग्राम, एक ऐसा जियोमेट्रिक क्लोज्ड डायग्राम जिसमें तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगी, ठीक है ना। और इसमें हम स्पेशली पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर ए लिखा है, ए 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। 90 के सामने वाली जो होती है भुजा वो क्या होती है? कर्ण, ठीक है ना। ए होता है कर्ण, ओके, मतलब हाइपोटेनियस होता है। और ए होता है आधार, ए होता है हमारा बेस, और ए होता है क्या? लंब। क्या होता है? लंब। और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस यही लिखना है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल तीन भुजाएं होंगी, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। मान लो एक ट्रिपलेट चलती है, नॉर्मल से देखना, ये मान लो 3 मीटर है और ये 4 मीटर, ठीक है ना। ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 5 मीटर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 मीटर की हो जाएगी। तो ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो इस आधार से कर्ण 5 मतलब ज्यादा है। 3 5 ए एक्स्ट्रा है, और ये 4 है, ये 5 है, ये भी बड़ा है। तो हमारे पाइथागोरस महोदय ने यही बताया था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी। जैसे देखो, एक एग्जांपल से समझो, ये आपकी दीवार है। क्या है? ये दीवार है। और ये आपका क्या है? ये जमीन है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ रखा है। क्या रखा है? यहाँ पर कोई भी सामान रखा है, एक्स वाई जेड। ये दीवार है और ये आपका क्या है? जमीन है। तो यहां से आप इसको उठाने के लिए एक सीढ़ी लगाओगे। क्या लगाओगे? सीढ़ी लगाओगे। तो इस जो सीढ़ी आप पड़ोस से लाओगे ना, लकड़ी की, लोहे की, तो जो हमारे चाचा होंगे जिसके घर से उठा के लाओगे वो होंगे पाइथागोरस महोदय जी। तो उन्होंने बोला था कि जिस दीवार पर आप हमारी सीढ़ी को लगाओगे और जिस जमीन पर बेस हमारी सीढ़ी को लगाओगे, जो हमारी सीढ़ी होगी वो इन दोनों दीवाल और आधार से, जो दीवाल है और जो तुम्हारी जमीन है, इनसे बड़ी होगी। तो पाइथागोरस महोदय जी ने हमसे यही बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण मतलब 90 डिग्री, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारी हाइपोटेनियस होगा, जो हमारा कर्ण होगा, वो सबसे बड़ा होगा। समझ में आया? तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला था। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये बताया था। तो देखो, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग हाइपोटेनियस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आया ना? तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहां से कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, लंब परपेंडिकुलर प्लस बेस, है ना। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाता है? रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने बता दिया कि जो हमारा कर्ण होगा वो एज इक्वल टू होगा रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो, बहुत खुशी की बात है, ये आ गया। देखो अच्छे से, जो मेन चीज है वो यहां से शुरू होती है, ठीक है। ए है हमारा क्या? परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट, हाइपोटेन्यूस। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहां पर कुछ रेशियो है, कॉमन रेशियो, जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। एक बोलते हैं कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। साइन कॉस टेन, इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और
कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। समझ में आया ना, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। ये 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। कैसे देखो, एक परपेंडिकुलर ए बेस इनटू हाइट, और एक हमारे यहाँ सिंपल से चलता है लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, ठीक है ना। अपने यहाँ बुंदेली भाषा में तो यही चलता है, लाल बटा में कक्का, ठीक है ना, यही चलता है, ठीक है। तो बस हमको ऐसे याद करना नहीं है, हमें कैसे याद करना है, देखो एक एक छोटी छोटी सी चीज समझते चल रहे, ठीक है। देखो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लाल बटा में कक्का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा में कर्ण, ठीक है। या परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बटा में, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। तो लंब बटा में कर्ण होता है, तो हम ऐसे याद नहीं करते, हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो ए हो गया परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस। ओके, चलो कॉस, ए साइन ऐसा जाता है, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा, तो बेस बटा में हाइपोटेन्यूस, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, तो ये होता है बेस बटा में हाइपोटेन्यूस, बेस बटा में हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। साइन ऐसा जाता है, कॉस ऐसा जाता है, टेन जाता है ऐसा, कैसा, ऐसा, तो परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर बटा में बेस, तो ये होता है हमारा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। समझ में आ गया ना ये फंडा, बहुत बढ़िया। देखो एक सिंपल सा ऐसा बना लिया करो, ठीक है। हमसे बोला साइन कैसा जाएगा, हमसे बोला परपेंडिकुलर एच, हमसे बोला कॉस कैसा जाएगा, बेस बटा में हाइपोटेन्यूस, हमसे बोला टेन कैसा जाएगा, तो हम बोले ऐसा जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला है कि ये बताओ कॉट कैसे जाएगा, तो हम बोले टेन ऐसा गया तो कॉट ऐसा जाएगा, उल्टा कर दो, तो बेस बटा में बेस बटा में परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आधार बटा में लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब, टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। समझ में आ गया। फिर हमसे बोला भैया सेक क्या होगा, हम बोले सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस नीचे से ऊपर जाता है, तो भैया ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, एच बटा में बी हो जाएगा, एच बटा में क्या हो जाएगा, एच बटा में बी हो जाएगा, मतलब कि कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, ठीक है। हम तो बोले भैया कॉसेक कैसा होगा, हम बोले साइन का उल्टा होता है, साइन क्या कैसा जाता है, ऐसा जाता है, साइन ऐसा जाता है, तो कॉसेक उल्टा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस बटा में परपेंडिकुलर, एच बटा में बी, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। समझ में आया ना। तो ऐसे याद करते हैं और कुछ नहीं करते। देखो ऐसे करते, देखो ए बनाया, हमसे बोला है भैया साइन बताओ, हम बोले साइन ऐसा जाता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस, हम बोले भैया कॉस बताओ, हम बोले कॉस ऐसे जाता है बेस बटा में हाइपोटेन्यूस, हम बोले टेन बताओ, हम बताएं टेन ऐसा जाता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, बनेगा ना बेस। हाँ जी बोला कॉट बताओ, हम बोले कॉट टेन का उल्टा होता है, ए पी से बी जाता है तो ये बी से पी जाएगा, ठीक है। हम बोले सेक बताओ, हम बोले सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस ऐसा जाता है तो सेक ऐसा जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। हम बोले कोसेक बताओ, तो हम बोले कि साइन ऐसा जाता है तो कोसेक ऐसा जाएगा, एच बटा में पी हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस से हम इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और हमने दो चीजें और सीखी, देखो कैसे। फर्स्ट देखिए, हमने बोला जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका, कोसेक का। किसका होता है, कोसेक का। मतलब साइन उल्टा होता है कोसेक का, उल्टे ही ना। तो इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ी सी, यहां पर क्या आता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो 1 आएगा। कब आएगा, जब पावर सेम हो, कोसेक की और साइन की पावर सेम हो, यहां पर जो एंगल बने हैं वो भी क्या हो, सेम हो। पावर सेम होना चाहिए, पावर एंड एंगल, ठीक है ना। जो पावर और एंगल है ना वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके साइन इंटू कोसेक 1 होगा, ठीक है। सेकंड देखो यहीं पर, तो हम यहीं पर देख लेते हैं, और कोसेक
सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ये भी कब होगा जब पावर सेम होगी और एंगल भी सेम होंगे। ऐसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होगा 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो बस साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। ओके चल आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम फॉर्मूले कैसे आते हैं पहले वो देख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। साइन बड़ा भैया होता है और कॉस छोटा भैया होता है। देखो आगे बताते हैं कैसा होता है ये सब, ठीक है। पहले इसको देखो क्या है ये सब। फर्स्ट फॉर्मूला देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको कैसे आता है पहले तो ये देखो। पहले हमारा एंगल बनो, ये एंगल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस होता है। ओके हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है देखो, साइन थीटा कहां से कहां जाता है पी बाय एच, मतलब पी का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर। कोई डाउट? हाँ बोले कॉस थीटा कहां से, हम बोले नीचे से ऊपर जाता है तो बी का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर है ना। तो एच एच कॉमन है तो एच का स्क्वायर ले लो एलसीएम, क्या हो गया पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया ना। और p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है h का स्क्वायर। हमारे चच्चा ने यही तो बताया था पाइथागोरस महोदय ने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है h का स्क्वायर। तो इसके बराबर हमने क्या कर दिया h का स्क्वायर बटा में नीचे भी h स्क्वायर लिखा है, काट दो क्या बचा, तो हो गया ना सॉल्व। तो यही होता है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओके चलो अब यहां से हम किसी की वैल्यू निकाल ले। हमें मान लो चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें केवल साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे एक फॉर्मूला, कॉस थीटा आ गया। ओके अब हमें चाहिए क्या कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला इजाद हो गया। समझ में आ गया ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके एक फॉर्मूला होता है ऐसे भी अपन को जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना टेन के कॉट के, ये सबको हमें पता करना है एक्चुअल में वो आते कैसे है, ठीक है। वो करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अच्छे देखना, ठीक है। देखो पहले तो इस सीक्वेंस को बिल्कुल मुंह जबानी याद कर लेना, मुंह जबानी जैसा मतलब याद रहता है ना एबीसीडी एफ जी एच आई, ऐसी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होना ही चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये आ गया हमारा कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा भैया होते हैं, साइन बड़ा भैया कॉस छोटा भैया। फिर टेन और कॉट भैया होते हैं, टेन बड़ा भैया कॉट छोटा भैया। इन बड़े भैया और छोटे भैया का यूज अब हम करेंगे जब अच्छे बड़े बड़े वाले फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। चलो देखना अच्छे से। देखो एक फॉर्मूले होते हैं
एक इसका आता है कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, इसका आता है, किसका आता है, इसका। और एक आता है कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा, एक आता है इसका कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, हद से ज्यादा। ठीक है ना, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, एक को छोड़ दो और यहां पहुंच जाओ, पहुंच गए तो भाई साहब इस एक पायदान हम ऊपर गए, कितने पायदान ऊपर गए हम, एक पायदान, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े ना, कॉट को छोड़ दे, इस पर लात रखी और 10 पर पहुंच गए। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 10 पर पहुंचने के लिए क्या करेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब हम कॉस सेक थीटा की बात करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा कॉट के पास, तो यहां पर जाएंगे तो एक सीढ़ी यहां पर रखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होते हमारे दो फॉर्मूले। यदि आपने इस तरीके से किया ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब यहां से आप फॉर्मूले निकाल ले लो कि सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए आ गया। ठीक है ना, एक ये फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको सेक और टेन दिखे, सेक और टेन दिखे तो समझ जाना ए रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और याद ना आए तो ऐसा कुछ बना के कर लेना। हाँ तो बोला कॉसेक का कॉट के साथ संबंध होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वहां से भी आप कॉसेक की वैल्यू निकाल लो, निकाल लो। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना। तो एक फॉर्मूला हमारे ये हो गया। हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, सेक थीटा बराबर इतना और कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, उसी प्रकार से हम कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस में जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, एक हमारा ए फॉर्मूला हो गया। तो याद मेन फंडा यही है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो दो हमारे फॉर्मूले बेसिक होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करो, सीक्वेंस ये होना चाहिए, साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक कॉसेक। ठीक है ना, कॉट सेक, पहले छोटा सेक फिर लास्ट में को सेक। ठीक है ना, तो याद करने का तरीका होता है, तो सेक और कोसेक। आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई साहब, यहां पर देखो दो तीन फॉर्मूले और देख लें क्या होता है। देखो साइन बटे कॉस होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। जब साइन बटा कॉस होता है तो क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाता है, इसका भी उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। समझ में आया ना। तो साइन बराबर होता है, इसके बराबर आता है साइन बटे कॉस। तो हम बोले इसके बराबर क्या आएगा, हम बोले कॉस बटे साइन। उल्टा हो जाता है। समझ में आया ना, क्योंकि टेन और कॉट बड़े और छोटे भैया हैं, इन दोनों के बीच भयंकर की लड़ाई चलती है, और ऐसी साइन और कॉस इन दोनों के बीच भी भयंकर की लड़ाई चलती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं पर बेस है, साइन और कॉस, टेन और कॉट पर। ठीक है, चलो फिर से लिखो, साइन थीटा कॉस
साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग लिखोगे नहीं ठीक है, इस वजह से मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लोगों का रिवाइज हो जाए मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो अच्छे से, 4 फॉर्मूले होते हैं, बड़े टेंशन वाले होते हैं, बट देखो तरीका देखो कैसे याद करेंगे। यहां देखो अच्छे से लिखा है साइन ए प्लस बी, और एक और होता है साइन ए माइनस बी, एक होता है कॉस ए प्लस बी, और एक होता है कॉस ए माइनस बी। इसके बाद जितने भी फॉर्मूले बनेंगे इन्हीं 4 फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे हम, जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, समझ में आए ना, तो इनको थोड़ी सा अच्छे से देखना, ठीक है। देखो तो अब कैसे, ये बताओ, इस साइन ए प्लस बी है और इस साइन ए माइनस बी है, और ये कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है। साइन हमने बोला था ये बड़ा भैया है, कौन है, बड़ा भैया है, बिग ब्रदर, और एक कॉस क्या है, एक छोटा भैया, क्या है, छोटा भैया, एक बड़ा भैया और एक छोटा भैया। छोटा भैया के, ये जो बड़ा भैया होता है वो शांत स्वभाव होता है, राम लक्ष्मण जैसे, ठीक है ना, बड़ा भैया राम होते हैं, ठीक है ना, और एक कॉस लक्ष्मण, ठीक है ना, ये लड़ने को स्वभाव, ठीक है। देखो तो साइन ए प्लस बी, ये बड़ा भैया है, ये बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम आ जा रहे और एक बार तुम आ जाओ, साइन ए इंटू कॉस बी, एक साइन क्या बोले, एक बार हम आ गए एक बार तुम आ जाओ, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ना, एक बार साइन आया फिर कॉस को जगह दे दी, फिर एक बार फिर साइन आया फिर एक बार कॉस को जगह दे दी, समझ में आया ना। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बोलेगा कि देखो हमें नकरेबाजी पसंद नहीं है, हम जुड़े हैं तो जुड़े रहने दो, ठीक है। अब ये बोलेगा साइन ए माइनस बी, राम अब नेगेटिव है, बोले ठीक है माइनस है ना तो हम माइनस ए के साथ खुश रहेंगे, लेकिन हम बड़े भैया हैं तो तुम भी आओ और हम भी आ रहे। देखो तो कैसे लिखेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, समझ में आया ना। तो बड़ा भैया क्या बोले, एक बार तुम आओ एक बार हम आ रहे, एक बार तुम आओ एक बार हम आ रहे, और धन है तो धन लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, समझ में आया ना, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। अच्छा है, ये राम के जैसे व्यवहार करते हैं, क्या, राम भगवान, ठीक है ना, ये कौन है, हमारे राम भगवान है, समझ में आया ना। ए है लक्ष्मण, इनका अलग ही चलेगा, ए कॉस ए प्लस बी, बोलेगा कि हम जुड़ रहे हैं, तो ये छोटा भैया है, छोटा भैया होते ही स्वभाव का, बोलेगा कि देखो हम तुम्हारे जैसे नहीं है, हम राक्षस प्रवृत्ति के हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ये बोलेगा देखो प्लस में है ना, हमें ज्यादा वो मत दो, ठीक है, हम प्लस में धन में हमें पता है हमें क्या करना है, ये बोले हम ही सबसे पहले आएंगे, क्या बोलेगा, हम ही पहले आएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, बोलेगा कि लो हम ही पहले आ गए, तो बड़ा भैया बोले धन हो, धन रहना, बोले नहीं रहना, हमें ऋण रहना है, समझ में आया ना, तो माइनस लग जाएगा, और क्या आएगा, बोलेगा कि तुम बाहर जाओ, साइन इंटू साइन बी, समझ में आया ना, साइन इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, बोलेगा कि देखो हम पहले आ गए, हम युद्ध को संभाल लेंगे, आप यहां से दफा हो जाओ, तो साइन बड़े भैया को निकाल दिया यहां से, समझ में आया। अभी क्या है, कॉस ए माइनस बी है, तो ए बोलेगा कि ठीक है देखो, तो कॉस है बोलेगा कि हम ही पहले आएंगे, क्या बोलेगा, हम ही पहले आएंगे। अब बड़े भैया ने बोले देखो तुम जाओ, माइनस में हो ना, निकलो, बोले नहीं नहीं तुम्हारे साथ तो हमें चाहिए ही है, लेकिन आगे हम ही रहेंगे, समझ में आया ना, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, तो साइन ए इंटू साइन बी, तो यहां पर ये फॉर्मूले हमारे हो गए, ये हमारे फॉर्मूले हो गए 4, ठीक है ना, 4 फॉर्मूले हो गए, इनको ऐसे याद करना, साइन ए प्लस बी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, बड़े भैया हो गए। छोटे भैया कॉस ए प्लस बी, तो हम बोलेंगे कि हम ही पहले आएंगे, तो पहले ही आ गया, और धन है तो ऋण लगा दिया, ये बोलेगा कि चलो आज आप माइनस में हो, बोलेगा कि ठीक है हम आएंगे तो हम ही पहले, ये माइनस है तो हमने प्लस लगा दिया, क्यों, क्योंकि छोटा भैया है वो कुछ भी कर सकता है, समझ में आ गया। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, याद कर।
अब आती है ए हो गए हमारे, ठीक है, टेन वाले कॉट वाले पर आ जाओ, ठीक है ना, टेन वाले कॉट वाले पर आ जाओ। क्या है, टेन ए प्लस बी होगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी होगा, और एक बार होगा टेन ए माइनस बी। समझ में आया, टेन ए प्लस बी होगा और एक बार टेन ए माइनस बी होगा। तो ये प्लस में है तो ये बोलेगा कि ठीक है मल्टीप्लाई कर दो सबका, तो टेन ए प्लस टेन बी हो गया, बटा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन इंटू टेन। तो टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इस फॉर्मूले का यूज अभी हम पढ़ेंगे जब टेन टू थीटा निकालेंगे ना, ठीक है। टेन ए माइनस बी का क्या करें, माइनस है तो कर दो, गुणा कर दो, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी। एक बार यदि ये धन है तो धन आ गया तो माइनस आएगा, ये माइनस है तो एक बार माइनस आएगा तो अब प्लस आएगा, तो क्या कर दो वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। थोड़ी सा याद करने का तरीका कि टेन ए प्लस बी, ए ऊपर है प्लस तो ऊपर ही चिपका दो तो नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस चिपका दो ऊपर, नीचे प्लस आ जाएगा। समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलो अब देखना अच्छे से, कॉट का होता है कॉट ए प्लस बी और होता है कॉट ए माइनस बी। ये टेन बड़ा भैया और कॉट छोटा भैया, ये भी पगलाएंगे अब, ठीक है, पूरी करेंगे। तो इसका बनता है कॉट बी इंटू कॉट ए, ये प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए। थोड़ी अच्छे देखना, कॉट ए प्लस बी का हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। इसका देखना कॉट ए माइनस बी का क्या आएगा, उल्टा है ना, तो कॉट बी इंटू कॉट ए, ये माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां पर बी बी कॉट बी माइनस कॉट ए, याद रखना थोड़ी सा, यहां पर कॉट है ना, छोटा भैया है तो ये उल्टा ही जाएगा पूरा का पूरा। तो जब टेन ए प्लस बी होता था तो नीचे होता था टेन ए प्लस टेन बी, तो यहाँ पर कॉट ए प्लस बी है तो यहाँ आएगा नीचे कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। यहाँ पर कॉट ए माइनस बी होता है तो कॉट बी माइनस कॉट ए, वहां पर टेन ए माइनस बी होता था तो टेन ए माइनस टेन बी होता था, बट यहाँ पर याद रखना यहाँ पर कॉट बी बड़ा होगा कॉट ए से, ठीक है। तो एक दो फॉर्मूले इसके हो गए। चलो कॉट की समस्या खत्म हो गई, अब बढ़ते हैं हम आगे। आज हमें केवल और केवल फॉर्मूले ही देखना है, ठीक है, फिर उनका यूज कैसे होता है वो देखेंगे। चलो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन टू थीटा। क्या पढ़ा था भाई साहब, साइन टू थीटा पढ़ा था ना, साइन टू थीटा। वो कैसे आता, देखो इसकी वैल्यू होती है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया ना, इसकी वैल्यू होती है साइन टू थीटा की टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट कहां से आया ये देखो, ठीक है। ए मान लो ए है और ए मान लो बी है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, एक बार हम एक बार तुम, एक बार हम एक बार तुम। तो क्या होता है, एक बार भाई साहब आ गए, एंगल तो सेम है ना, फिर एक बार भैया आ गए कॉस छोटे भैया,
फिर एक बार फिर भैया आ गए, फिर एक बार फिर बड़े भैया आ गए। समझ में आया ना? होता है ना साइन ए प्लस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। हमने बोला था ना उन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लो साइन टू थीटा का हमारा आ गया फॉर्मूला। क्या होता है? ए होता है साइन टू थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ओके, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कॉस थीटा प्लस थीटा, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है। कॉस टू थीटा ये देखना है ना, कॉस टू थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो निकालो, कॉस ए प्लस बी क्या बोलेगा कि हम ही पहले आएंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारा ए हो गया, एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? ए हो गया। एक फॉर्मूला और होता है, यदि ये cos थीटा यदि हमें क्या साइन के टर्म्स में चाहिए, किसके टर्म्स में चाहिए? साइन के टर्म्स में चाहिए, तो देखो क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक बार माइनस साइन स्क्वायर और थीटा है, तो क्या हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा ए हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ होता है एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यदि हमें cos 2 थीटा की वैल्यू cos के ही टर्म्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखो और क्या हो सकता है, देखो एक cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos। तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और वो माइनस होगा, तो क्या होगा? 1 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये -1 तो -1 चिपका दो। एक हमारा ए फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमारे ऐसे 3 फॉर्मूले हो गए, 1 2 और एक 3। समझ में आया? तो cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले से 3 हो गए, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको मान लो भूल भी जाओ ना कि एक्चुअल में कहां से बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए बड़े भैया और छोटे भैया, छोटे भैया और बड़े भैया। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आज पूरे फॉर्मूले खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद आगे का देखो। अब बात आती है tan 2 थीटा की। sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। अब आती है sin tan 2 थीटा की, ठीक है। देखो कैसे आता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस बी। इसका क्या था? tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan। अरे बोलो हाँ या ना? ये पढ़ा था ना, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। बट यहां पर क्या बात है? tan थीटा प्लस थीटा, tan थीटा प्लस थीटा। तो क्या कर देंगे? tan a प्लस tan बटा में 1 माइनस tan a इंटू। तो क्या आ जाता है? tan थीटा 2 बार है, तो आ जाएगा 2 tan थीटा। क्या आ जाता है? 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका। समझ में आया? ऐसे करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने tan a प्लस बी का यूज करके क्या निकाल दिया, tan थीटा प्लस थीटा मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलो अच्छे से देखना थोड़ी सी, ठीक है। स्टार लगा लो। और एक होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की हम पहले निकाल चुके हैं, इसका क्या होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये होता है, एक तो ये होता है, और एक और होता है, ठीक है ना। वो कैसे निकालते हैं, देखो पेन देख लो। टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वहां पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वहां पर sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना। और एक फॉर्मूला और होता है cos 2 थीटा का, इसको बताएंगे बाद में, ठीक है ना। ये आता कैसे, पहले तो इसको देखो, ठीक है। चलो इसे उठा, यहां रखो। sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो हम क्या करें, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में हमें क्या चाहिए, टर्म्स के, sin थीटा की वैल्यू tan के टर्म्स में चाहिए, किसके, tan। तो यार tan चाहिए है, और यहां पर तो sin cos है, क्या है sin cos है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि ऊपर भी कुछ आ जाए और नीचे भी कुछ आ जाए। यहां तो केवल ऊपर ही ऊपर है सब कुछ, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब हमने इसके बराबर, जिसका कोई नहीं होता, सबके नीचे एक होता है, एक के बराबर हमें लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर में cos स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे, दे दो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा बटा में, यहां देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा में, सब में भाग दो, cos स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। ओके, आगे तो थोड़ी सा हम कहा देख लेते, यहां देख लेते, ठीक है। आगे का देखो cos 2 थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो एक बार कटेगा, तो क्या बचेगा 2 sin थीटा बटा में cos थीटा। क्या बचा नीचे, साइन बटे कॉस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, प्लस एक कट गया, क्या बचा 1 बचा। ओके, तो क्या बचा 2 साइन बटे कॉस होता है tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई हमारी, क्या आ गई, ए आ गई।
ठीक है, तो याद रखना साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा वहां निकला था तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो साइन 2 थीटा बराबर निकला है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहां से निकला, यहां से निकला साइन 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और ये साइन 2 थीटा कहां से निकला था, साइन a प्लस b, राम भगवान थे, राम भगवान के कारण ए निकले और इनके कारण ए निकले। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। एक और देख लो बस, एक और होता है नॉर्मल सा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे एक फॉर्मूले होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट ये कहां से आया, ये तो पता होना चाहिए ना। देखो क्या होता है, हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई शक? cos 2 थीटा बराबर होता है cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b, थीटा थीटा सेम है ना, तो cos स्क्वायर थीटा, sin a इंटू sin b, थीटा सेम है तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, चलो, जिसका कोई नहीं होता उसके नीचे एक होता है, और एक के बराबर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हो गया बात। अब हम जैसा उसमें किया था ऐसे इसमें करेंगे, किससे भाग दे देंगे, cos स्क्वायर थीटा से। दे दो cos स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा बटा में, लिखो sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? मतलब सब में, अंश में भी cos स्क्वायर थीटा और हर में भी sin स्क्वायर थीटा, क्या कर दिया, भाग दे दिया, काट दो। तो 1 माइनस साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा बटा में साइन बटे cos क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, काट दो, क्या बचेगा 1, तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब हमने थोड़ी सी सुधार दिया, रिपेयरिंग कर दी। ठीक है, तो cos 2 थीटा बराबर आ गया इतना, आ गया ना। तो आज हमने पूरे के पूरे फॉर्मूले पढ़ लिए, जहां से जैसे भी फॉर्मूले आते हैं, अब इनका हमें करना है यूज, जो हम करेंगे नेक्स्ट टाइप में। ओके, चलो भाई।